आपकी कैपेसिटी नहीं है। अमेरिका ने आपने देख लें 5-4 साल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कोशिश नहीं कर ली इमिग्रेशन के खिलाफ लोगों को भेजने की, वो भेज पाए। ट्रंप के आने से फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी, मुझे लगता है यही है। ट्रंप साहब की तहरीक हल्फबरदारी का जिक्र करें तो पहली सफ़ में तो हमें वहाँ से जयशंकर साहब नज़र आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर नज़र आते हैं, चाइनीज़ में नज़र आते हैं। हम लोग किधर थे? मोदी को नहीं, मोदी इज़ नॉट लाइक, बट ट्रंप मोदी को पसंद नहीं करते। कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे तो पुराने जो लीडर्स हैं उनकी स्पेस है, उनकी कोई जगह नहीं बनेगी फिर। इंटेंशनली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। अभी भी हम उम्मीद कर सकते हैं अलकायदा ट्रस्ट केस के फैसले के बाद कि हालात बदलेंगे, इमरान खान साहब हमें नजर आएंगे मंजर आम। अदालतों के फैसलों के अंदर या बाहर तो नहीं ना होना। पीटीए तो पहले से काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रही है। पीटीए ने तो हाथ मिलाने के और खान साहब का तो बड़ा क्लियर स्टांस रहा। तो 17 महीने से जेल में भी तो है। डील का वर्ड यूज़ कर लें या अलायंस का लफ्ज़ यूज़ कर लें, फिर मैसेज कबूल करेंगे, मैसेज को प्रॉब्लम नहीं होगी। अपोजिशन पार्टियों से अलायंस में क्या प्रॉब्लम? क्या जोर नहीं लगा लिया कि मोदी पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन इमरान खान नहीं माना? जो ये अभिनंदन का या जो हमारा मामला सामने का, उसको किसने हैंडल किया था? इमरान खान ने हैंडल। डिप्लोमेसी की वजह से हैंडल किए थे। क्लैश नजर आता है कि अभिनंदन को वापस किया डिप्लोमेसी के लिए। तो वापस ना करते तो पूरी जंग हो जाती। मरियम नवाज ने अपनी पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी बना ली इसमें आना कि अगर इमरान खान की नफरत में वो इतनी अंधी हो गई कि उन्होंने अपनी ही पॉलिटिक्स को छुरा मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट जीएनएन पॉडकास्ट। मेरे साथ फवाद चौधरी आज मौजूद हैं। बहुत कुछ है उनसे बात करने के लिए। आगाज़ करेंगे बड़ी मीठी मीठी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम। सर सर मुझे बताएं, आगाज़ करेंगे हम लाइफ पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन। उससे पहले की ज़िंदगी की एक हिस्ट्री तो है। नो कॉन्फिडेंस के बाद से लेके अब तक का सफ़र कैसा रहा? नो कॉन्फिडेंस के बाद से अब तक का सफ़र ज़ाहिर है कि एक बड़ा मुश्किल रहा है। यहाँ पे जो बर्बरियत हुई है, जो फस्तायत हुई है, जिस किस्म का पॉलिटिकल माहौल रहा है, टेम्परेचर इतना हाई रहा है, तो बड़ी मुश्किल जो है वो हालात रहे हैं और हालात हैं बड़े मुश्किल अभी भी, और बस ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो मतलब सैटिस्फाइड है मतलब हालात से? क्या ऑब्वियसली उसके लिए जो जंग तो पाकिस्तान में कोई सेटिस्फाइड है? आप सेटिस्फाइड है? ठीक है, लॉजिकल। कोई सेटिस्फाइड नहीं है। पाकिस्तान तो एक बिल्कुल, आप समझिए कि इस वक्त एक अनलिवेबल सिचुएशन में है। हाँ। इतना टेम्परेचर हाई है, लोगों को समझ नहीं आ रही करना क्या है। 1 करोड़ 30 लाख आदमी तो गुर्बत की सतह पे चला गया है नीचे। ना सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है, ना कोई खारजा पॉलिसी की समझ है, ना गवर्नमेंट का पता है। सो पाकिस्तान तो एक बड़ा इस वक्त अनलिवेबल किस्म की सर्कमस्टांसिस में। अच्छा, तो अगर हमने इसके अंदर देखें तो 1 साल हो जाएगा 8 फरवरी को इस मौजूदा सेटअप को। अपनी पूरी उनके पास पावर रही है जिसमें हुकूमत चलाई है, तो वो तो क्लेम करते हैं कि इकोनॉमिकली हमने बड़ा ग्रो किया है, स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और हम लोग यूं में सॉर्ट ऑफ तशक्कुर उसका डिफरेंट नाम के साथ वो मनाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर पाकिस्तान ने ग्रो किया। देखना ये तो मतलब, अब अगर कोई बंदा वैसी आंख बंद कर ले और कह दे कि नहीं दिन नहीं रात है, तो उसको तो ज़ाहिर है आप नहीं समझा सकते ना। जो ये हुकूमत है 16 महीने पहले शहबाज शरीफ रहे हैं, 1 साल अब हो गया है। तो ये जो 2.5 साल हैं इसमें तो पाकिस्तान अपनी लोएस्ट एब के ऊपर है। अ, आपके जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज है, आप देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली मुझे लगता है कि ये लोग चूँकि बाहर से आते हैं, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी हॉलैंड का शहरी है, जिसको भी टेम्परेरी पाकिस्तान की शहरियत ले ली है उसने। ये अमेरिका में तो 78% लोग जो हैं वो स्टॉक्स से वाबस्ता है। हाँ। तो उनका जो है वो एक वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज मैटर करती है। एक आपको वो बैरोमीटर है कि कैसा जा रही है इकॉनमी। पाकिस्तान के अंदर तो 5% लोग भी स्टॉक मार्केट में साथ मुंसलिक नहीं है। नहीं तो इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो ये कोई बबल है, वो ये भी क्लेम किया जाता है जाके कि वो क्रैश कर जाएगा जितनी राइजिंग है। तो हाउ डू यू मेंटेन दैट? नहीं देखें, नहीं भी करेगा। देखें ना, असल हाँ। बात तो ये है कि आपकी जो खुद इसहाक डार साहब ने कहा कि 2017-18 में हाँ। स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यू थी $41 बिलियन। ठीक है। इस वक्त स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यू है $40 बिलियन। तो एक्चुअली जो टोटल वैल्यू देखनी है ना आपने, कि पैसा आया कितना है। हाँ। खाली पॉइंट्स बढ़ाने से तो कुछ नहीं होता। तो पैसा आ नहीं रहा, वो भी 5-6 अकाउंट्स हैं टोटल जो ऊपर नीचे कर रहे हैं, जो मुजम्मल ने भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा बोला था, उन्होंने बात की थी। सो ये तो कोई मैयर नहीं है, एंड आई थिंक पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन शेम्बर्स सिंस 2.5 years। ठीक है, और इकोनॉमी को तो क्लेम करते हैं, और एक चीज़ को भी जो क्लेम शायद नहीं किया जाना चाहिए वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो ये तो उसको भी साथ ही लेके चल रहे हैं और उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश नहीं की जा रही उनकी तरफ से। ह्यूमन राइट्स तो पाकिस्तान में है ही, रह ही नहीं गए ना। जब आपने अदालतें ख़त्म कर दी, सिविल सोसाइटी ख़त्म हो गई, हाँ। और
देखते हैं कि अब पाकिस्तान में जो तब्दीली आई है अमेरिका में, तो उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, वरना पाकिस्तान तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर गया है, अदालतें कोलैप्स कर गई हैं। आपने अमेरिका का ज़िक्र किया कि ट्रंप के आने से, सो डू यू थिंक कि फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी, मुझे लगता है यही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो एक तो इमरान खान को ज़ाहिर है कि वो जानते हैं, पाकिस्तान में अगर किसी को जानते हैं वो तो इमरान खान को जानते हैं। और दूसरा मेरा ये ख़्याल है कि जो ट्रंप हैं वो अपनी इस रीजन से जो उनका की जो पॉलिसी है उनकी, वो वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहाँ से उन्होंने अपनी जो अमरीकी अफवाज थी उनको निकाला था आइसोलेशनिस्ट अफ़गानिस्तान से, पॉलिसीज़। अफ़गानिस्तान से निकाला था। ठीक है। और वो अब चाहते हैं कि वहीं से, ताकि तालिबान से ताल्लुकात बेहतर हो और हम इसको दाइश के ख़िलाफ़ आगे बढ़ें। तो इसलिए वो इस रीजन में मुदाखलत कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक मुझे इसके अंदर चीज़ नज़र आती है कि प्रेज़ेंटली नज़र आता है कि पीटीआई जो है वो अमेरिका को देख रही है। सो व्हाट हैज़ चेंज्ड, मतलब इस पे मतलब मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से, अगर मतलब कि ताकत और हल्का पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे साथ है तो हमें मंज़ूर है, किसी और के साथ है तो उसकी मुदाखलत कबूल नहीं है। सेम इज़ द केस विद अमेरिका के, पहली अमेरिकी मुदाखलत जब हमें हटाने के लिए थी तो कबूल नहीं थी, अब कबूल है। वो इसलिए कि जो पहली मुदाखलत थी वो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत थी। अब जो मुदाखलत हो रही है वो पाकिस्तानी डायस्पोरा के कहने के ऊपर हो रही है। सो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका बहुत इस वक़्त कंसर्न है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए। और अगर अमेरिकन कांग्रेस जो है, मतलब आप देखिए ना कि जो पाकिस्तान कॉकस है वो 12 मेंबरान पर है। हुँ, लेकिन जो इमरान खान के हक़ में एक रेज़ोल्यूशन आई है वो 2/3 मेजॉरिटी से आई है। सो दैट शोज़ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उसने कितना वहाँ पे काम किया। तो अगर कोई इंटरवेंशन पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कहने के ऊपर होती है तो ज़ाहिर है उसे हम हराम तो नहीं कहेंगे। हुँ, सो डू यू थिंक दे हैव दैट मच पावर? तो लेकिन जब उस टाइम पावर नहीं थी, लास्ट टाइम मतलब नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे पावर किधर थी? उस वक़्त नहीं थी, उस वक़्त पाकिस्तानी डायस्पोरा एक्चुअली हुआ ये था कि जब ये इंडिया ने आर्टिकल 370 किया, कश्मीर के जो राइट्स रिज़र्व किए, रिवोक किया जब, ठीक है। रिवोक किए, तो खान साहब ने एक मीटिंग की और मुझे याद है उन्होंने मोहित यूसुफ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के थे एडवाइज़र, उनको और एक और साहब को, और जो हमारे एम्बेसडर थे उस वक़्त असदुर रहमान, उनको उन्होंने कहा कि आप लोग ये जो है ना सेनेटर्स और इनके पीछे भाग रहे हैं, इन्होंने आपको नहीं मानना। आप जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उस पे तवज्जो दें, वो आप लोगों को इस पे जो है वो इनसे मिलवाएँगे, बात करेंगे और आप उसको यूज़ करें। तो उन्होंने तो उतना अच्छा यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरे ख़्याल है पीटीआई ने अब इसको बहुत अच्छा यूज़ किया। हुँ, ठीक है। तो प्रेज़ेंट वे ये भी जो इल्ज़ाम लगाया जाता है तहरीक-ए-इंसाफ पे कि लॉबिंग कर रहे हैं और वहाँ से फंडिंग देती हैं, मूव करते हैं। तो डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड, जस्ट इन केस कि अगर ये हो रहा है? आई देखिए, बात ये है कि अगर आप नहीं 100% हो रहा है, हुँ, हुँ। 100% फंडिंग पीटीआई जो है उसको पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है वो जहाँ पे है वो पीटीआई को, शौकत खानम को, नमल को वो करते हैं। क्योंकि देखिए ना उन लोगों का क्यों करते हैं वो? सवाल ये है कि वो नून लीग के लिए क्यों नहीं करते, पीपल्स पार्टी के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि इमरान खान को जब वो पैसे भेजते हैं तो उनको लगता है कि ये पैसे उनके महफूज़ हैं। जिस मकसद के लिए भेज रहे हैं उसी मकसद में लगेंगे। अगर वो पॉलिटिकल उस पर्पज़ के लिए भेज रहे हैं तो पॉलिटिक्स में लगेंगे, अगर शौकत खानम को भेज रहे हैं तो शौकत खानम में लगेंगे, नमल को भेज रहे हैं नमल को में लगेंगे। ये कॉन्फिडेंस है इमरान खान का, जो कि आप देखें कि 91 से मेरा ख़्याल है इमरान खान पाकिस्तान में सबसे बड़े फंड रेज़र्स जो किए हैं वो इमरान खान ने किए हैं। हुँ, हुँ। और ये वो एतमाद है जो कि एक ज़रा 30-40 सालों में अगर एक आदमी ने अपना एतमाद बनाया है तो उसमें कोई सब्सटेंस तो है ना फिर। ठीक है, मेक सेंस। अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आया। डू यू थिंक जस्टिफाइड है? पीटीआई कहती है कोर्ट्स को प्रेशराइज़ किया गया। ज़ाहिर है वो तो जो नैब के जज थे हुँ, हुँ। उनको रिटायर हो गया था, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लेके वापस लगाया गया। तो इसी केस के अंदर अगर हम आपकी मिसाल लें, एग्ज़ाम्पल लें कि इनिशियली नो कॉन्फिडेंस के बाद आपको आईपी में जाना पड़ा, फ़ोर्स प्रेशर था बहुत नो ज़्यादा? कॉन्फिडेंस तो नहीं 9 मई के बाद। 9 मई, सॉरी 9 मई के बाद ज़ाहिर चला। है, ज़ाहिर है। तो लेकिन उसके अंदर पीटीआई वाले जो हैं, डोंट यू थिंक उनको लेवरेज देना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए? अभी भी हमें रिज़र्वेशन नज़र आती है, एक कोई खलिश नज़र आती है। रिज़र्वेशन नहीं है, पीटीआई वालों में कोई रिज़र्वेशन नहीं है। और ऑडियंस से जो पीटीआई मैसेज को हैं। पता है क्या, नहीं मासेस नहीं, बहुत सारे तो लोग हैं ना जो जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बाद में आए हैं। उनका ख़्याल है कि जब कोई भी नहीं होगा हमारी अहमियत सिर्फ़ तब होगी जब बाकी सारे मर जाएँगे।
तो उनकी रिज़र्वेशन हो सकती है। जो जेन्युइन पीटीआई का आदमी है उसकी रिज़र्वेशन तो नहीं है ना। उनको तो पता है क्या बीती, क्या हालात हुए। क्योंकि पीटीआई जो खड़ी की है ये तो 9 मई से पहले के लोगों ने बनाई है ना। हाँ। 9 मई के बाद आने वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आपने नई लीडरशिप का ज़िक्र किया, वैसे ज़हन में तो नहीं था, लेकिन मेरे भी ज़हन में है कि नई लीडरशिप को लेके भी आप ये भी बातें चलती हैं कि नई लीडरशिप जो है इंटेंशनली दे डू नॉट वांट कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ, वो बाहर आ जाएँगे तो पुराने जो लीडर्स हैं उनकी स्पेस है, उनकी कोई जगह नहीं बनेगी फिर। इंटेंशनली का तो मुझे पता नहीं लेकिन उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। उनकी मतलब वो कैपेसिटी भी नहीं। पॉलिटिशियन भी नहीं है। कई लोग तो डेफ़िनेटली जो है वो एफ़िडेविट्स दे के आए हुए हैं, चीज़ें दे के आए हुए हैं। कई लोगों का लिंक्स भी हैं। इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल अगर हम इस सारे सिचुएशन को देखते हैं, तो डू यू थिंक स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अभी भी हम उम्मीद कर सकते हैं अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले के बाद कि हालात बदलेंगे, इमरान खान साहब हमें नज़र आएँगे मंज़र-आम पर एक दफ़ा दोबारा से? ये देखिए ना इमरान खान ने जो है वो कोई अदालतों के फैसलों के अंदर या बाहर तो नहीं ना होना। हुँ, हुँ। वो तो ऐसे एक कहने की बात है। फैक्ट इज़ कि ये तो पॉलिटिक्स की वज़ह से इमरान खान जेल में है। हुँ, हुँ। तो पॉलिटिकल प्रेशर कितना बनाते हैं, क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कैसे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बनाया नहीं अभी के 2-3 एपिसोड्स हमें आखिरी नज़र आ गई कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना भी, उसके बावजूद भी चीज़ें नहीं बदली, बल्कि आगे से उससे ज़्यादा प्रेशर वापस आ गया। अ, यही हुआ ना फिर आपका नहीं था ना प्रेशर। जो इस वक़्त सबसे बड़ी ख़ामी पीटीआई की थी कि अगर तहरीक चलानी थी खुद, हुँ, हुँ। तो वो 9 फरवरी को चलानी चाहिए थी। ठीक है। 9 फरवरी को तहरीक चलाई नहीं, हुँ, उसके बाद फिर सियासी अलायंस नहीं बन सका। सियासी अलायंस बनना बड़ा इम्पोर्टेंट था जिसमें जेयूआई, जमात इस्लामी, जीडीए शेख हक़ान अब्बासी साहब वगैरह सब शामिल होते। तो अपोज़िशन में आप अकेली अपोज़िशन तो नहीं ना कर सकते। तो लेकिन पीटीआई तो पहले से काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रही है, पीटीआई ने तो हाथ मिलाने के और खान साहब का तो बड़ा क्लियर तो स्टांस रहा। तो 17 महीने से जेल में भी तो है ना। अगर ये अलायंस बन जाता, सब लोग होते तो इतनी देर इमरान खान को इस पॉपुलैरिटी के साथ जेल में रखना भी तो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो डू यू थिंक इमरान खान साहब अगर इस टाइम अलायंस बना लेते हैं या इस टाइम कोई चलें डील का वर्ड यूज़ कर लें या अलायंस का लफ्ज़ यूज़ कर लें, तो फिर मैसेस कबूल करेंगे, मैसेस को प्रॉब्लम नहीं होगी? अपोज़िशन पार्टियों से अलायंस में क्या प्रॉब्लम है? हाँ। मासिस तो चाहते हैं कि अलायंस बने और एक मूवमेंट चले और सिविल स्पेस जो है वो रिक्लेम की जाए। मासिस तो ये चाहते हैं। अच्छा, आप आपने ब्रिज का रोल बड़ी ज़्यादा देर निभाया है, दोनों साइड्स को जोड़ने के लिए और आपने कहा भी है, इस टाइम कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है आपको कि ओपन स्पेस नज़र आए, कोई ब्रिज बनाया जाए? हल तो यही डिफरेंसेस इसके को अलावा हल तो कोई नहीं। हल तो ऑब्वियसली यही है पाकिस्तान की, अगर हम उसको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखें तो हल यही है। डू यू थिंक पॉसिबिलिटी है? ये अभी जो मीटिंग हुई है आर्मी चीफ की और अली अमीन गंडापुर की, मेरा ख़्याल है ये बड़ी सिग्निफिकेंट एक चीज़ है अच्छा। और देखते हैं कि इसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं। उसमें उन्होंने क्या तय किया है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। अच्छा, लेकिन अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 3 दफ़ा फैसला अल-कादिर का डिले हुआ था और हुँ। उसके बाद इस मीटिंग के बाद फाइनली ये फैसला आता है। तो अगर सिग्निफिकेंट होती तो फैसला चेंज ना होता? फैसलों का फ़र्क नहीं पड़ता। असूलन में फैसला आगे हो जाता तो बेहतर था, तल्ख़ियाँ पैदा बिल्कुल ना होती। लेकिन फैसला आ भी जाए तो आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा और नवाज़ शरीफ वगैरह की आपस में बातचीत हो रही थी, तो उनके खिलाफ फैसले भी आ रहे थे, चीज़ें भी हो रही थी। वो चलते रहते हैं, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, मेक सेंस करता है, यानी सो स्टिल होपफुल एंड स्टिल देयर इज़ रूम कि जहाँ पे कोई चेंज इनेविटेबली चेंज नज़र आएगी। तो यानी वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो डोनाल्ड ट्रंप के आने से भी होगा और वो यहाँ पे लोकली इंटरनली भी हो। प्रेशर के नीचे ही आएगा क्योंकि हमने बहैसियत कौम एक फ़ैसला किया हुआ है कि हमने अपना इंटरनल डिफरेंस कोई खुद नहीं सॉल्व करना। जब तक बाहर से कोई डंडा ना आए, हम नहीं उसको करते। तो हिस्टोरिकली यही रहा है और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हमें ये सलाहियत होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम अपने एक-एक कदम पीछे जाके हम अपने मामलात को देखें ना, ये तो 1971 में हमने इतनी बड़ी गलती की। 1970 में जब इलेक्शन का नतीजा आ गया था हाँ। और हमें पता चल गया कि मशरकी पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता, तो हमें एक कदम पीछे हटना चाहिए था और हम एक कन्फेडरेशन में चले जाते ताकि इतना जो कत्लो-खून हुआ, इतनी जो एक बैड ब्लड हुआ, बरतानिया जो है ना वो उससे हमें रिट्रीट भी सीखनी चाहिए। जो जब अभी आप देखें हांगकांग गया है चाइना को वापस और वहाँ पे बिल्कुल जो है वो अब किंग उस वक़्त प्रिंस चार्ल्स गए, उन्होंने सैल्यूट लिया, झंडा ऊपर हुआ चाइना का, बरतानिया का झंडा उतरा। इवन हिंदुस्तान की आज़ादी आप देख लें, यहाँ पे भी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत हुई। सो रिट्रीट भी सीखने की ज़रूरत है, शिकस्त को भी सीखने की ज़रूरत होती है और जो हमने बांग्लादेश में किया, जो ह्यूमिलिएशन हमें हुई, कतई ना होती अगर हम ब्रिटिश रवायात जो हैं, उनसे ही कुछ सीख लेते। हुँ, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, इंटरेस्टिंग वे टू पुट
द थिंग्स देखा जाए स्पेशली पाकिस्तान के लैंडस्केप को समझें तो ये वाला जो हमारा रिट्रीट है वही रिट्रीट हमने अमेरिका का भी देखा है, इसके अंदर तालिबान के अंदर हुँ। भी। एक चीज़ मुझे अंडरस्टैंड करनी है, व्हाट डज़ इमरान खान हैव टू ऑफर टू यूएस राइट नाउ आफ्टर जो उनका सारा स्टांस रहा है पिछले 2 ढाई साल का अमेरिकी मुदाखलत नामंजूर का। तो अब क्या चीज़ ऐसी चीज़ होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से नज़र आ रही है, क्या व्हाट इज़ द वन थिंग दैट पीटीआई विल ऑफर डिफरेंटली? देखिए, ट्रम्प और इमरान खान में जो सबसे बड़ी कॉमनैलिटी है ना, वो ये है, सबसे बड़ी कॉमन चीज़ ये है कि दोनों वॉर के खिलाफ हैं। दोनों एंटी वॉर हैं। दोनों चाहते हैं कि मामलात का सेटलमेंट होनी चाहिए, नेगोशिएशंस। ट्रम्प तो बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कैपिटलिस्ट अप्रोच रखते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ, हाँ, मुझे एग्री। वापस क्या मिलेगा? आइसोलेशन पॉलिसीज़ रखी है उन्होंने। इमरान खान जो हैं, वो फ़ौजी हल के खिलाफ, चाहे वो 77 का मामला हो, चाहे वो बलूचिस्तान का मामला हो। इमरान खान हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि ये हल जो है निकले, लेकिन इसमें ये ना हो, फ़ोर्स अ, का इस्तेमाल। फ़ोर्स ना हो। हुँ, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। इस तरह से मुझे लगता ये है कि सबसे बड़ी इस वक़्त जो अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी में जो बात होगी वो दाइश से निपटना होगा, और तालिबान और अमेरिका एक ही नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हैं कि दोनों दाइश के ख़िलाफ़ हैं। तो आप देखते ही हैं कि ये इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ तो दाइश कैसे का आगे। मामला तो थोड़ा-सा आगे नहीं आ जाता, जब पहले आप टीटीपी से अभी आपका प्रॉब्लम नहीं हल हो रहा, आप वहाँ पे उनके आपके आप देख रहे हैं कि हमें वहाँ पे उनके अड्डों को निशाना बनाना पड़ रहा है, वो एक जवाब में रिक्लेम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे करना है। और ओवरऑल जो अगर हम देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या टेररिज्म को देखें तो वो तो थोड़ा-सा राइज़ किया उसने। में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा राइज़ किया है। सिर्फ़ पिछले 55 दिनों में 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। इतने तो 2013-14 में जो वॉर ऑन टेरर की पीक पे थी, उतने कभी शहीद नहीं हुए। तो अभी तो शहादतें बहुत बढ़ गई हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन देखिए ना, ये इसलिए हो रहा है हुँ, हुँ, कि पहले पूरी दुनिया लड़ रही थी तालिबान से हुँ, और हुँ। हम भी साथ लड़ रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में उनसे कोई लड़ाई कोई नहीं कर रहा, और हम अकेले अब लड़ना शुरू हो गए हैं। और टीटीपी जो है, जब तक इमरान खान का मुद्दा ये है कि जब तक तालिबान की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, आप टीटीपी से नहीं लड़ सकते। सही वही वाला सवाल आ गया ना, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड तालिबान एंड बैड तालिबान? ये वो वाली डिबेट नहीं दोबारा शुरू हो जाती जाके कि आपने जब तालिबान आई थी तो आपने जश्न मनाया था। वो एक कॉम्प्लेक्स डिबेट है ना। आप ये बैड तालिबान है ना, टीटीपी इज़ बैड तालिबान। गुड तालिबान थे जो पाकिस्तान के अंदर थे, और ये जो सेटलमेंट का क्लेम जो है वो यही है ना बेसिकली। तो ये जो सारे लोग थे, ये जब आर्मी ने शुमाली वज़ीरिस्तान के ऊपर ऑपरेशन किया, तो 2 तरह की माइग्रेशंस हुई। एक माइग्रेशन हुई जो पाकिस्तान के अंदर हुई, और एक माइग्रेशन हुई जो अफ़गानिस्तान में लोग चले गए। हुँ, जो अफ़गानिस्तान में लोग चले गए वो हक्कानीज़ के साथ थे, ठीक है। और जो पाकिस्तान में लोग आए उनमें 2 तरह के लोग थे। एक तो जो पाकिस्तान में फ़ौज के साथ काम करते थे, और ये सब लोग हमारे जो पीटीआई के हैं, जैसे मुराद सईद हो गए, नूरुल्लाह कादरी हो गए, ये सब प्रो पाकिस्तान लोग थे। और बेशुमार लोग जो हैं, और इसके अंदर फिर पीटीएम जो मौजूदा है, जो सीआईए के साथ डायरेक्टली काम करती है। करज़ई साहब के साथ या अशरफ गनी के साथ। तो ये गुड तालिबान में 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप था जो अमेरिका का डायरेक्टली जो उनके साथ काम करता था, एक ग्रुप था जो हमारी फ़ौज के साथ काम करता था, यानी पाकिस्तान के साथ काम करता था। बैड तालिबान वो थे जो इन दोनों ग्रुपों के खिलाफ थे, और वो टीटीपी बन गए, और वो हक्कानीज़ के साथ काम करते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि एक जनरेशन पूरी हमने ये लड़ाई लड़ ली है। तो अब क्या हम अगली जनरेशन भी पूरी लड़ाई लड़ें? तो क्या करेंगे फिर? अब सवाल ये है कि इसकी सट अब ये इस वक़्त जो लड़ाई है ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वक़्त एक कॉम्प्लेक्स ट्राइबल वॉर जारी है, हुँ, हुँ, और ये जो लड़ाइयाँ अभी हो रही हैं, ये एक बहुत आई वुड से कॉम्प्लेक्स ट्राइबल इश्यू है। वो लोग अपने इलाकों में वापस आना चाहते हैं, यहाँ से लोग उनको रोक रहे हैं, और उनके पीछे कुछ चीज़ें, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी माल डंगर कुछ रह भी नहीं गया, और वो फाइटर हैं, इधर वाले भी फाइटर हैं। सो नाउ दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू। तो ये जो नई अफ़गान पॉलिसी थी और उनको वापस भेजना था, आप इसके हक में ना होते अगर आप होते तो? वापस भेजना जो यहाँ से? जी, जी। नहीं, नहीं। फ़ोर्सफुली डिस्प्लेस किया, 40 साल पुरानी पॉलिसी चेंज की है। हाँ, बिल्कुल, तबाहकुन बात है। इस तरह थोड़ी होता। आपकी कैपेसिटी नहीं है। अमेरिका ने, आपने देख लिया 5-4 साल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कोशिश नहीं कर ली इमिग्रेशन के खिलाफ लोगों को भेजने की, वो भेज पाए। जो लोग पैदा यहाँ हुए हैं, जिनको आता ही नहीं, कुछ नहीं, उनको आप किस तरह से वैसे ट्रीट करेंगे?
इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। अफ़गान ये जो बॉर्डर है हमारा हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स रहा है, लेकिन अब तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसको इस तरह से फ़ोर्सफुली अगर हमने लिए, इसके लिए आपको पॉलिटिशियंस पे रिलाई करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी, वो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि पिछले 70-75 सालों में हमने नहीं की, कर नहीं सके, शायद अगर आप देखें तो करना चाहते नहीं हैं। अगर आप देखें तो इमरान खान के दौर में सबसे कम टेररिज्म क्यों था? बिकॉज़ इमरान खान का लिहाज़ था ना, तो पाकिस्तान पे हमले नहीं हो रहे थे। यू यही थिंक इस सिर्फ यही फैक्टर था या अमरीकी जंग का भी थोड़ा-सा उनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा 20 साल से जंग लड़ रहे थे ऑलरेडी उसका भी एक रोल था? नहीं, वो उनको नुकसान का क्या, उनको लड़ने के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो स्पेस भी होती है, फाइनेंस भी लगते हैं, जंगी मौत का सारा सामान भी उधर यूज़ हो रहा। वो सामान तो उनको मिल गया था उल्टा अमेरिका से, तो जाने पे मिल गया बहुत ज़्यादा। सही बात है वैसे तो, काफ़ी ज़्यादा मिल गया। तो वो तो लड़ना तो कोई इश्यू नहीं था। इमरान खान के लिहाज़ की वजह से कोई ऐसी लड़ाई नहीं। हाँ, पॉलिसी का ही अगर हम ज़िक्र कर रहे हैं तो हम अगर फ़ॉरेन पॉलिसी अफ़गानिस्तान का ज़िक्र करते हैं तो साथ ही ज़हन में आपके भारत आता है। और अगर हम ट्रम्प साहब की तहरीक हल्फ़बरदारी का ज़िक्र करें तो पहली सफ़ में तो हमें वहाँ से जयशंकर साहब नज़र आते हैं, हमें इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्टर नज़र आते हैं, चाइनीज़ में नज़र आते हैं। हम लोग किधर थे? हाँ, लेकिन उन्होंने मोदी को इनवाइट नहीं किया हुँ, ट्रम्प ने। तो लेकिन यूजुअली इसके अंदर तो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया जाता। नहीं, नहीं, उन्होंने बुलाया ना, इटली की प्राइम मिनिस्टर आई हैं, हुँ, हुँ। बाकी आए हैं। अगर बुलाना होता तो बुला लेते, लेकिन मोदी को नहीं, मोदी इज़ नॉट लाइक, ट्रम्प मोदी को पसंद नहीं करते। लेकिन इश्यू ये है कि ज़रा पाकिस्तान का तो आखिरी राब्ता जो हुआ है वो इमरान खान का और ट्रम्प का ही हुआ है, उसके बाद तो राब्ता ही नहीं हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत एंटी पाकिस्तान थी। अब ट्रम्प आएँगे तो देखते हैं कि क्या चेंजेज़ आएँगी, क्योंकि बहरहाल उससे ये भी पता चलेगा कि अभी साउथ एशिया की टीम क्या आती है। इंडियन इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त जो मोदी हैं उनकी कोई इतनी वो रिस्पेक्ट है अमेरिका में। तो लेकिन रिस्पेक्ट कैसे रिस्पेक्ट किस तरह से अगर इसको आप पुट करते हैं कि रिस्पेक्ट नहीं किस सेंस के अंदर मतलब? क्योंकि पहले भी आपको पता है कि जब आया था तो मोदी बदल गया, उसने बाइडेन के सपोर्ट शुरू कर दी। हुँ। सो इसलिए ट्रम्प की कोई इतनी लाइकिंग नहीं है मोदी के लिए। और इससे पहले लेकिन उनके के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स नहीं हुए, डिफेंस पैक्ट्स भी बने, वो सेमीकंडक्टर्स के चाइना बारे। के खिलाफ तो हुए ना। चाइना के खिलाफ तो चाहते हैं ना वो कि इंडिया जो है करे, और इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ उनको साथ दे। लेकिन अभी देखते हैं कि अभी जिस तरह से अभी आते देखे उन्होंने टिकटॉक पे बैन सस्पेंड कर दिया है। वो चाहते हैं, बाइडेन जो ट्रम्प जो है वो चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द चाइना का दौरा करें। ये चाइना के सदर अमेरिका का दौरा करें। तो वो एक डिफरेंट किस्म की पॉलिसी बनाना तो चाहते हैं। इन्हीं के दौर के अंदर सबसे बड़ी ट्रेड वॉर भी चलती रही। वो तो बढ़ेगी ना, टैरिफ लगाएँगे चाइना पे। तो उससे और मामला तो बढ़ेगा, ख़राब होगा। टैरिफ तो उन्होंने आज बल्कि पहले ही दिन जो है मेक्सिको और कनाडा पे तो टैरिफ लगा दिए हैं। हुँ, हुँ। ये पाकिस्तान पे भी लगाएँगे, चाइना पे भी लगाएँगे। सो हमें अपनी भी हमारा ट्रेड जो है वो ख़राब होगी यूएस के साथ, जो टेक्सटाइल है मेनली। सर लेकिन अगर फॉरेन पॉलिसी के एतबार से देखें तो यानी फिर मुझे आपकी डिस्कशन से मुझे अंडरस्टैंडिंग आई कि हम ये फ़ोकस्ड हैं कि मोदी जो है शायद उनको डिसलाइकिंग उनकी होगी वहाँ पे, लेकिन हमारी अपनी तो उसके अंदर नहीं है। और मेरा पॉइंट यहाँ पे अगर मोदी को नहीं इनवाइट किया तो लेकिन या इंडिया को नहीं पाकिस्तान बुलाया में तो तो किसी को भी नहीं। मैं वही पॉइंट था कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन फिर ये किधर गई? पाकिस्तान में किसको बुलाएँ? मतलब एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म जो 18 सीटें लेके वज़ीर-ए-आज़म बन गया हो। आप ये देखिए ना, आप इनको तो छोड़ ही दें। 3 मैसेजेस ट्विटर के ऊपर शहबाज शरीफ कर चुके हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, उसने जवाब ही नहीं दिया। एक मुझे कोई कॉल बता दें कि जो किसी डेमोक्रेसी से या यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने शहबाज शरीफ को कभी कॉल की हो। आपको पता ही नहीं आखिरी दौरा पाकिस्तान का किसी डेमोक्रेट ने कब किया है। सिर्फ हम कभी ये उज़्बेकिस्तान वालों को बुला लेते हैं, कभी इनको बुला लेते हैं, जिनकी कोई मतलब इंटरनेशनल हैसियत नहीं है। और आप उनको बुला के, क्योंकि और कोई आ ही नहीं रहा पाकिस्तान में, ना आपको कोई बुला रहा है। सो ब्रिटिश जो रिब्यूक हुआ है शहबाज शरीफ को, उसके बाद मतलब अमेरिका से तो वज़ीर ख़ारजा भी नहीं आया, बस कभी-कभी फ़ोन नहीं आया, सदर का क्या हाल है? तो नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो यानी फॉरेन पॉलिसी के मामलात के ऊपर इट्स अ टोटल। लेजिटिमेसी नहीं है ना गवर्नमेंट की। एमबीएस नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? एमबीएस को लगता है कि अगर मैं आऊँगा, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएँगे, मैं कैसे जो है यहाँ पे आऊँ? वो तो तस्वीरें भी डिस्करेज करते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर ना छपे हमारी, बिकॉज़ दे फील के लोग जो हैं पाकिस्तान के वो उसको बड़ा बुरा मनाएँगे। तो वैसे
जनरल बाजवा भी क्लेम करते थे कि फॉरेन पॉलिसी के मामला तो सारे मैंने हैंडल किए, इमरान खान का कुछ नहीं था, अगर हम उससे कंपैरिजन कर लें फिर। देखिए, ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान ने तो बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले किए हैं। हुँ, अफ़गानिस्तान के ऊपर जो टोटल पॉलिसी चेंज थी, हुँ, वो इमरान खान की वजह से हुई। फिर टू बी फेयर कश्मीर के ऊपर मोदी के दौरे के ऊपर क्या ज़ोर नहीं लगा लिया जनरल साहब ने, लेकिन वो आर्टिकल 370 तो आपके दौरे हुकूमत में रिवोक हुआ ना। रिवोक हुआ। उसके बाद क्या ज़ोर नहीं लगा लिया कि मोदी पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान नहीं माना। इस तरह से जो ये अभिनंदन का या जो हमारा मामला था हमने का, उसको किसने हैंडल किया था? इमरान खान ने हैंडल किया। सो इमरान खान तो ऐसे वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं थे। ही वाज़ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। डिप्लोमेसी की वजह से हैंडल किया था, लेकिन क्लैश नज़र आता है कि अभिनंदन को वापस किया डिप्लोमेसी के लिए। उसको वापस ना करते तो पूरी जंग हो जाती। हुँ, हुँ। हमने तो कर दिया, तो उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बड़ा रोल था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग बचाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। ये जंग तो ऑब्वियसली शुडन्ट बी द सॉल्यूशन प्रेजेंट डे डे और एरा के अंदर जाके। भारत के साथ अगर हम ओवरऑल ज़िक्र कर ही रहे हैं, तो डू यू थिंक कि हमारी पॉलिसी उनके साथ ठीक है, 70 साल से जो चलती आ रही है, चेंज देखिए, होनी चाहिए? पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। चाहे वो इमरान खान हो, आसिफ ज़रदारी हो, नवाज़ शरीफ हो और इवन जनरल बाजवा जब थे। तो ये कंसेंसस है कि पाकिस्तान के तो ताल्लुकात हुए क्यों नहीं? हिंदुस्तान से होने चाहिए। हाँ, मसला क्या है? मसला ये है कि हिंदुस्तान ये नहीं चाहता, हिंदुस्तान नहीं चाहता। क्योंकि वहाँ पे हिंदू महासभा जो है, हुँ, वो अब बहुत ताकतवर हो गई है और बीजेपी जो है वो हिंदू महासभा की पार्टी है हुँ। और ये लोग कभी पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ हाथ नहीं मिलाएँगे। दे आर एक्सट्रीमिस्ट। सर, लेकिन वो हम हमारे साथ हाथ ना मिलाएँ, डोंट यू थिंक इससे फ़र्क नहीं पड़ता? दे आर सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 27। ये तो ऐसे मीडिया की एक हाइप है। अदरवाइज़ कहाँ हिंदुस्तान में इस वक़्त जो हालात हैं, हाँ, 40% पॉपुलेशन जो है उनकी गुर्बत की लकीर से तीसरा नीचे टेन्योर है। फिर क्यों मिला अगर? हिंदू महासभा की वजह से, हिंदू एक्सट्रीमिज़्म की वजह से उसको ये मिल रहा है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फ़िल्मों की वजह से और उनके एक सॉफ्ट इमेज की जो बन गया है, हुँ, हुँ। उसकी वजह से आपको लग रहा है कि मोदी के होते हुए पाकिस्तान-हिंदुस्तान ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं होंगे और इवन हिंदू दो महासभा के होते हुए कभी ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। इवन दो पाकिस्तान वांट्स इट। पाकिस्तान पाकिस्तान तो मिन्नतें कर रहा है ताल्लुकात अच्छे करने के लिए। जैसे मिन्नतें कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे? मिन्नतें कर रहा है, शायद लफ्ज़ ठीक ठीक ना हो, लेकिन डिप्लोमेसी कर रहा है। इसको लेट्स पुट इट लाइक दैट। नहीं, नहीं, ये तो लेटे हुए हैं, इनका तो दिल है किसी तरीके से हिंदुस्तान खैर वो मसला ये ना, जो ये इसके क्लिप आपका इंडियन मीडिया अब पे वायरल हो जाए। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ ने उनको इस डर से जो है वो अफ़सोस नहीं किया कि मोदी बुरा मान जाएगा। ये शरीफ फैमिली तो बिल्कुल ही नीचे लगी हुई है इसके मोदी के। हाँ, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। शरीफ फैमिली का आपने ज़िक्र किया, तो शरीफ फैमिली तो टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव है। क्या कहेंगे उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें 1 साल की, पंजाब का अगर ज़िक्र करें, मरीम नवाज़ और उसको अगर रेट करना हो आपने, बायसेस असाइड, सिर्फ़ अगर प्रोडक्टिव मेजर्स को देखना हो जो वो क्लेम करते हैं अब तक। प्रोडक्टिव भैया तो कोई भी नहीं लिया, लेकिन लेकिन दूसरा हर बात ये है, मरियम नवाज़ ने अपनी पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी बना ली थी। जब उन्होंने जेल काटी, जब वो बाहर आई, उन्होंने एक दलेरी के साथ उन्होंने जेल काटी थी, टू बी फेयर विद। उन्होंने अपना इमेज भी बना लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि व्हाट मेक्स हर इसमें आना कि अगर इमरान खान की नफ़रत में वो इतनी अंधी हो गई कि उन्होंने अपनी ही पॉलिटिक्स को छुरा मार दिया। और अब मरियम नवाज़ की पॉलिटिक्स इतने बड़े यू टर्न के बाद जो है, वो ख़त्म हो चुकी है। सो मरियम नवाज़ ने जो यू टर्न लिया एस्टेब्लिशमेंट के मामले के ऊपर, उसके बाद वो जो मर्ज़ी कर लें, उनका इमेज बहाल नहीं हो सकता। तो यू थिंक जो प्रेज़ेंटली उनका नैरेटिव बिल्ड करने का तरीक़ाकार है सोशल मीडिया के थ्रू, इट्स नॉट वर्किंग? हर हर दौर का एक अपना रिक्वायरमेंट है? हर दौर की एक अपना होती है, आई वुड से रिक्वायरमेंट होती है या जो भी आपके लिए एक वक़्त होता है हर चीज़ का। हुँ, हुँ। इस वक़्त डेवलपमेंट का वक़्त ही नहीं है। आप जो मर्ज़ी डेवलपमेंट कर लें, पीपल डैम केयर। लोग इस वक़्त राइट्स का वक़्त है। पीपल आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ राइट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। और इस वक़्त इमरान खान लोगों के दिलों पे हुक्मरानी कर रहे हैं। अपनी करिश्मा से, अपने नैरेटिव से और अपनी दलेरी से, जो जिस तरह वो जेल में रहे हैं। आज इमरान खान डील कर लेंगे, वो ज़ीरो हो जाएँगे, फिर बाकियों का किसी का चांस होगा। अभी तो इमरान खान का वक़्त है। सर, एक ऐसा वक़्त है जिसमें वो डील करेंगे तो ख़त्म हो जाएँगे, डील नहीं करेंगे तो बाहर नहीं आएँगे। फँसा नहीं दिया उन्हें। नहीं, नहीं, डील उनको अंदर रखा ही नहीं जा सकता। कितनी देर रख लेंगे? 4 महीने, 5 महीने?
4-5 महीने यानी 2025 2025 इज़ द ईयर दैट ही इज़ कमिंग आउट हाँ, सो एंड दैट इज़ ऑल्सो डील के बगैर। डील के बगैर, डील नहीं उन्होंने करनी भी नहीं डील। लेकिन ना एक बंदा है, तो मुझे मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे डील के बगैर मुमकिन मुझे प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो प्रेशर पहले भी बहुत बड़ा है पंजाब तो हिलता ही नहीं है। नहीं, 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 यहाँ को केपी की पावर आती है मोमेंटम मिलता है तो यहाँ तक पहुँचता है। नहीं, नहीं, पंजाब ने 8 फरवरी को पंजाब ने रिज़ल्ट्स दिए ना, जो सारा है। नतीजा दिया है। हाँ, हाँ। 9 फरवरी को तहरीक चलाते तो और होता, उसके बाद तो बर्बरियत, फस्तायत जो हुई है। हाँ, अब 2 ही तरीके हैं ना, या तो आप समझें कि पाकिस्तान के अंदर लो एक और भी देखिए, हम बर्मा नहीं हैं, हम नॉर्थ कोरिया नहीं हैं, हम बांग्लादेश भी नहीं हैं। बांग्लादेश में 97% मुसलमान हैं जो देवबंदी हैं। हमारे यहाँ सेक्टेरियनिज़्म है, हमारे यहाँ प्रोविंशियलिज़्म है, हमारे यहाँ मल्टीलिंगुअल, ये सारी जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे ये निज़ाम चला है, वहाँ पे एक ज़ुबान बोलते हैं, एक कौम है, एक मज़हब है, ठीक है, एक फ़िरका है। ठीक है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पे आप हर कदम के ऊपर आपको जो है वो फ़िरका डिफरेंट मिल जाता है, आपको लिंग बोलने ज़ुबान मुख्तलिफ है, ठीक है। कल्चर डिफरेंट है। इस तरह के मुल्क सिर्फ़ जो हैं वो 2 ममालिक की हमें फ़ॉलो करना चाहिए सिस्टम को, हुँ, एक अमेरिका और दूसरा हिंदुस्तान। इन दोनों ममालिक को किसने बचाया है? इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद डेमोक्रेसी ने। सो ऐसे वो मुल्क जहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमें हों, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हों, मुख्तलिफ़ कल्चर्स हों, मुख्तलिफ़ मज़हब फ़िरके हों, उनको सिर्फ़ डेमोक्रेसी बचा सकती है। तो लेकिन अभी तो हमने अगर आखिरी नैरेटिव तो यही चलता है कि डेमोक्रेसी एग्ज़िस्ट नहीं करती, मैंडेट लोगों का चुराया गया, तो डेमोक्रेसी तो खत्म होगी ना जब लोगों का मैंडेट चुराया जाता है एज़ पर द पीटीआई मैंडेट नहीं, या वो तो इस यही जद्दोजहद है ना। हुँ, डेमोक्रेसी बहाल करने की, आइन बहाल करने ही की जद्दोजहद है ना। तो जिस टाइम आप लोगों की हुकूमत आई थी उस टाइम डेमोक्रेसी बहाल थी। 2018 में बहुत बेहतर हालात थे। व्हेन यू से प्राइम बेहतर मिनिस्टर जेनेरिक हो जाता है थोड़ा-सा, नहीं, तब देखो ना, 100% आइडियल हालात तो अमेरिका में भी नहीं है, वो तो हिंदुस्तान में भी नहीं है। तो आप तो आइडियल के करीब जाने की कोशिश करते हैं ना। हमारे यहाँ तो डिबेट ही हो रही थी कि हम देखें, एक क्वालिटी डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ ये डिबेट नहीं थी कि हम डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ डिबेट थी हम क्वालिटी डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे अब तो अभी तो हम जमहूरियत से इतने दूर हो गए हैं। अब तो हम कहते हैं जमहूरियत तो आए। लॉजिकल। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। अव्वल तो ये कि इसको मैं अपने तौर पे भी कंडेम करना चाहूँगा। हसन अय्यूब खान साहब बैठे थे, उन्होंने फ़ोन उठाया, कुरान की या कुछ वर्सेस निकाली, उस पे हाथ उठा के कि मेरा ख़्याल है जस्टिफाइड नहीं था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कुरान का उठाया, कसम उठाई और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जिस टाइम ये फ़ैसला आया अलकायदा ट्रस्ट केस, तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। उनका मैं कुरान की कसम खा के कह देता हूँ। तो अव्वल तो इस पे कमेंट कर दें दोनों चीज़ों पे कि क्या ये कुरान की कसमें खाना इस तरह जस्टिफाइड है मतलब हसन अय्यूब खान साहब की तरफ से? दूसरा, क्या असल में कोई हकीकत है? एक बंदा कुरान की कसम उठा के कह रहा है, एक दो और रिपोर्टर से भी कहा कि वो घबरा गए थे। देखिए, बात ये है कि अगर घबरा जाते हैं 18-19 महीनों में, तो उनको पास तो पहले आई वुड से 3 दिनों में ऑफ़र थी कि आप यूएई चले जाएँ हुँ, और आप आराम से वहाँ पे रहें और हम आपका ख़्याल भी करेंगे ये वो, तो वो चले जाते हैं। इमरान खान का प्रॉब्लम ही ये है ना, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, घबरा ही तो नहीं रहा। अगर घबरा जाता तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, मेक सेंस। और उस पे आपने कमेंट नहीं किया कि कंडेम ही कर दें बेशक, या फिर अगर जायज़ बात है तो बता दें कुरान का कसमें खाना कि ये हुआ ऐसा। मेरा तो ज़ाहिर है कि ये पुराना हमेशा से ही मौक़िफ़ रहा है, लेकिन होता ये है कि छोटे-छोटे मामलात के ऊपर भी ना, और थोड़ी-सी भी आई वुड से कि मफ़ादात के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद है, कुछ भी कर जाती है। यहाँ आप अदालतों में जाएँ ना, आपको टाउट मिलते हैं जो प्रोफ़ेशनल कुरान उठाने वाले हैं। उनको आप हायर करते हैं, वो आके कुरान पे झूठी गवाहियाँ देते हैं। बदकिस्मती हमारी। तो ये सहाफ़त ऐसे सहाफ़ी भी हैं, और वो भी किराए पे मिलते हैं। क्या इश्यू है? ठीक है, वेरी हाइली कंडेमेबल, शुडंट बी जस्टिफाइड एट एवर। एवर शुड बी जस्टिफाइड एवर। अच्छा, अब डिस्कशन मज़े की हो रही है, 3 से इधर से हम उधर जा रहे हैं, उधर से इधर क्यों आ रहे हैं? आगाज़ हमने कहाँ से किया था? ओवरऑल मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अगर हम इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाएँ, व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर? सबसे पहले आपका इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पूछे, अगर आपसे पूछे जाने तो, अगले कोई 6 महीने का प्लान अगर कुछ ज़हन के अंदर हो, साल का 2025 के एंड पे फवाद चौधरी कहाँ पे स्टैंड करते हैं? हम तो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ हैं, जैसे इमरान खान आएँगे, बाहर आते हैं, किन हालात में आते हैं, क्या होता है। पहले भी उनके साथ थे और बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ थी हमारे पास भी। हुँ, हुँ। हम भी जाके वज़ीर बन जाते, इलेक्शन भी लड़ लेते, और मेरे हल्के में तो फॉर्म 47 की भी ज़रूरत नहीं थी।
फॉर्म 45 पे एमएनए भी हो जाते हैं और वज़ीर भी बन जाते हैं। बट आई थॉट कि नहीं, ये इमरान खान ने एक तो ज़ाहिर है कि एक पर्सनल बहुत ही मेहरबानी की है हमेशा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोबेबली ये है कि लड़ाई पाकिस्तान के लोगों की है जो इमरान खान लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई उन्हें हारनी ही नहीं चाहिए किसी सूरत। तो इसलिए हमने फैसला किया कि खान साहब का साथ देना। ठीक है, और जमात के एतबार से तहरीक इंसाफ बिल्कुल। वापस आएगी, छाएगी दोबारा से? इमरान खान कर ली 2/3, क्या यही उसकी सोच है अभी तक? लेकिन ना सवाल ये है कि आज इलेक्शन हो तो इमरान खान तो 3/4 जीतेंगे, 2/3 तो पीछे रह गई है। ज़ाहिर है हर बंदा ही उनके साथ है। और अगर आज की बात करें, अब देखते हैं किन हालात में कैसे आते हैं बाहर, कैसे होंगे, फिर उसके मुताबिक हो। ठीक है, क्विकली हुकूमत आज आपको मिल गई है, क्या चीज़ें तब्दील होंगी? कोई 5 पॉलिसीज़ अगर आप क्विकली बता सकें, या 3 बता दें चले। इकोनॉमिक प्लान बता दें। मैं कहता हूँ कुछ भी तब्दील ना हो, फिर भी इमरान खान का आना ही नया पाकिस्तान बनना है। उसकी वजह पॉपुलिस्ट नैरेटिव नहीं है? नहीं, उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि पहली बार ये होगा कि पाकिस्तान के लोग ये साबित करेंगे कि हुकूमत जो है वो लोगों का इख्तियार है बनाना। एक ही बड़ी चेंज चाहिए पाकिस्तान में, और वो चेंज ये है कि हुकूमत अवाम बनाएंगे और अवाम घर भेजेंगे। किसी जर्नैल को, किसी जज को, किसी और को ये हक नहीं होगा बाहर के बैठे हुए मुल्क के किसी प्रेसिडेंट को कि वो पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करे। हुकूमत तब्दीली का इख्तियार अवाम को मिलना ज़रूरी है, बाकी हर चीज़ वैसे ही ठीक हो जाएगी। यानी हकीकी आज़ादी का नैरेटिव आज भी इस हकीकी आज़ादी लगता यही है। है। अच्छा, सर दिस हैज़ बीन वन वंडरफुल डिस्कशन, थॉरली एन्जॉयड इट। आपका वक़्त लिया हमने, उसके बहुत-बहुत शुक्रिया, मज़ा आया, बहुत सी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मिली है। एक आखिरी चीज़ फिर बस एक चीज़ रह गई है, इकोनॉमिक प्लान वाली बात, वो मेरे ज़हन में हमेशा से सवाल रहता है। आज आपको मिल गई है और हकीकी आज़ादी से मिली है, लोगों के मैंडेट से मिली है। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस होती है इंटरनल कॉरिडोर्स में आपस की मीटिंग? इकोनॉमिक पॉलिसी पाकिस्तान में सर देखिए, मैं इसलिए पता है क्यों सवाल कर रहा हूँ कि जब अगर मानने के आपको जब पिछली हुकूमत मिली थी उसके 3 साढ़े 3 साल बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा रंजिश थी उस टाइम। नहीं हम तो हम लोग कहते थे 6 इशारिया की हमारी 6% की ग्रोथ रेट है। ग्रोथ कर रहे थे क्या? ग्रोथ रेट के बाद ये क्यों कहा जाता है कि अगर ये हुकूमत चलती तो लोग दोबारा वोट ना करते? तो फिर चलती रहने देते ना। ये तो ऐसे किस्से कहानियां ना, एक साहब ने फैसला किया कि मैंने, जो इकोनॉमी है ना वो आपकी पॉलिटिक्स से जुड़ी होती है। पॉलिटिक्स बेहतर होती है, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। पहले आप अपनी पॉलिटिक्स बेहतर करें, फिर आप अपनी इकोनॉमी बेहतर होती देखेंगे। जिन साहब का आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा कि नून से हम नहीं गए, उनके साथ डील विद इन अ डील तो नहीं हुई थी? कैसे ही था मामला? डील विद इन अ डील तो नहीं हुई ना, अगर होती तो फिर इमरान खान हुकूमत करते रहते। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीबॉडी, आई होप यू डेयरली थॉरली एन्जॉयड द शो जितना मुझे यहाँ पे होस्ट करने का मज़ा आया। अंटिल नेक्स्ट टाइम इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।